प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान, दुर्गापुर और कृष्णानगर में सभा कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत जय मां दुर्गा, जय मां काली और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। वर्धमान, दुर्गापुर में 39 मिनट की स्पीच में मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, संदेश खाली, राम मंदिर, रामनवमी, वोट जिहाद, कांग्रेस और राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर बोले। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि संदेश खाली में दलित बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था और यहाँ की सरकार आरोपी को बचाने में लगी हुई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर कहा कि शहजादे को वायनाड से हार का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। वे सबको कहते हैं डरो मत, मैं उनसे कहता हूं डरो मत, भागो मत। शिक्षक की भर्ती का जो घोटाला हुआ, उसमें जो पीड़ित है उनकी जिंदगी कितनी बदहाल हुई है। और मेरे अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है, उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे, लेकिन ये काम करेगा और जिन शिक्षक ईमानदार शिक्षक जिन्होंने भ्रष्ट किया है वो सजा भुगतेंगे। लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं जिनके पास सच्ची डिग्री है, इन दिनों वो भी फंस गए हैं। जो सच्चे लोग हैं उनको न्याय के लिए हमारा पश्चिम बंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के तोलेबाजों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। टीएमसी तोलाबाजी चलते देबो ना, एटा मोदी गारंटी। हर लूट की, हर घोटाले की जांच होगी, जरूर होगी। साथियों, बंगाल साक्षी है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को विभाजन किया था। पड़ोसी देशों में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक वहां पर रहते थे, तब उनको संरक्षण देने का वादा किया गया था। 1947 में वादा हुआ है। उस वादे को निभाने के लिए आज 75 साल तक काम नहीं हुआ। अब मोदी ने किया, सीएए कानून लाया। इनमें बहुत बड़ी संख्या में मेरे दलित परिवार है, नामशूद्र परिवार है, संथाल परिवार है, जिनके साथ वहां जुल्म हुआ, वो यहां आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये पूरा इंडी गठबंधन सीएए को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। आप सावधान रहिए, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें
कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं।